हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आप यहाँ पे 43 सब्जेक्ट में 401 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी खासी सीट एंड सब्जेक्ट हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है जिसमें 55% मार्क्स हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जिनके पास 50% मार्क्स हैं, तो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तब भी फॉर्म भर पाएंगे। फेलोशिप फॉर ऑल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको मिनिमम 8,000 से 35,000 रुपये तक फेलोशिप यहाँ पे मिल सकती है। सिर्फ अगर आपके पास पीजी है या फिर जेआरएफ है या फिर नेट है या पीएचडी ओनली है या फिर आप गेट क्वालिफाई हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। आवेदन सभी के लिए, नेट मैंडेटरी नहीं है। ये आपका नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर आप जब इसी यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पे जब आप अपना पीएचडी इंटर एग्जाम देने जाएंगे, तो आपको एक रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट्स की पीएचडी पे की भी आवश्यकता लगेगी। तो यहाँ पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल में, कॉन्फ्रेंस पेपर या एब्स्ट्रैक्ट में, या प्लेग जो आपका चेक किया जाता है, रिमूव भी किया जाता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट रैंक डेटा एनालिसिस होती है। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स वर्क फॉर डिजर्टेशन, एसओपी जिसमें आप आईआईटी आईएम एनआईटी आईसर की एसओपी में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में भी आप हेल्प ले पाएंगे, और टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी जो कि आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सर्विसेज हैं, आप इनमें हेल्प ले पाएंगे। और इन सर्विसेज से संबंधित कोई क्वेरी है तो ये हमारा नंबर दिया गया 9838777808। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे दोस्तों, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, जो कि असम की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सेशन 25-26 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और एलिजिबिलिटी में बहुत कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री अगर है तो फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। इसके दो कैंपस हैं, एक तो इसका सिलचर का कैंपस जो कि हेडक्वार्टर है, और दूसरा दीफू कैंपस है, जहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग सीट एंड सब्जेक्ट पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो जो आपका कैंपस है सिलचर का, उसमें ये सब्जेक्ट हैं जो कि आप देख सकते हैं, इनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और जो आपका दीफू कैंपस है, उसमें ये सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई हैं, सब्जेक्ट वाइज सीट आगे मेंशन की गई हैं, तो उनको हम अभी देखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी में जो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% नहीं है, अगर आपके पास 50% है, और आप आते हैं एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट एबल कैंडिडेट्स हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप एमफिल क्वालिफाई हैं, आप एमफिल में 55% मार्क्स हैं आपके, या फिर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं। एमफिल के बाद आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। यहाँ पे ये अगर आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। बात करें अप्लाई करने की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको फीस जो पे करनी है, वो है आपकी 1,000 रुपये जनरल एंड ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए। और जो यहाँ पे 900 रुपये फीस रहेगी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस के लिए फीस रहेगी। 800 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फीस रहने वाली है। तो ये फीस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैक्सिमम आप 2 डिसिप्लिन के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आया था वो 26 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया था। इसकी लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2025। वेरिफिकेशन आप बाय द डिपार्टमेंट्स ये अप टू 31 अक्टूबर तक हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट एंड वॉइस वाइवा जो आपका होगा फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, उनके लिए 7 नवंबर 2025 ये डेट दी गई है। तो आप इस डेट का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे अन्य डेट्स आपकी दी गई हैं, जिनमें आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार कर ली जाएगी, और आप इसके बाद अपना कोर्स वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे हो जाता है। रिजर्वेशन दिया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूडी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, आप अगर रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट्स में मेंशन भी किया गया है कि नॉन नेट फेलोशिप टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे है, बात करें आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की, तो आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं जो कि सिलचर कैंपस के हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये
आपके जो डिपार्टमेंट हैं फिर आप सब्जेक्ट हैं वो मेंशन किया गया है। ये उसमें फैकल्टी जो हैं उनके यहाँ पे उनके अंडर में कितनी सीट्स हैं वो मेंशन किया गया है। एरिया फिर स्पेशलाइजेशन मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो जिस भी एरिया से आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाह रहे हैं तो आप इनमें यहाँ से जरूर इनको ध्यान रखिएगा। आप किस रिसर्च सुपरवाइजर के अंडर में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन भी मेंशन किया गया तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये वैकेंसी मेंशन की गई है कि किन गाइड्स के अंदर या सुपरवाइजर के अंदर कितनी सीट्स हैं और यहाँ पे टोटल सीट्स मेंशन की गई। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे उसी में आपकी कैटेगरी वाइज सीट भी मेंशन कर दी गई हैं। तो आप इनको ऐसे देख सकते हैं। बाकी हम सब्जेक्ट में टोटल सीट्स कितनी है वो देखेंगे। अरबिक की यहाँ पे 4 सीट हैं। मैनपुरी लैंग्वेज है उसमें आपकी 6 सीट्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में आपकी 2 सीट हैं। यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 22 सीट हैं। इसके अलावा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की 7 सीट हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री की आपकी 29 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। केमिस्ट्री की 4 सीट हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस की 11 सीट हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे लाइफ साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 16 सीट हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स की 14 सीट हैं। लाई की आपकी 16 सीट हैं। हिस्ट्री की आपकी 6 सीट हैं। पॉलिटिकल साइंस की 5 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस की 32 सीट हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 3 सीट हैं। कॉमर्स की आपकी 14 सीट हैं। अर्थ साइंस की आपकी 3 सीट हैं। फिजिक्स की आपकी 16 सीट हैं। स्टैटिस्टिक्स की 6 सीट हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की आपकी 3 सीट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की आपकी 13 सीट हैं। विजुअल आर्ट्स की आपकी 13 सीट हैं। एजुकेशन की आपकी 10 सीट हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 17 सीट हैं। यहाँ पे लिंग्विस्टिक की आपकी 7 सीट हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं सोशल वर्क की 12 सीट के लिए। बंगाली की आपकी 19 हैं। सोशोलॉजी की 4 हैं। माइक्रोबायोलॉजी की 6 हैं। इंग्लिश की 14 सीट हैं। मास कम्युनिकेशन की 2 सीट हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 4 सीट हैं। फिलोसफी की 2 सीट हैं। उर्दू की आपके यहाँ पे 3 सीट हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स की यहाँ पे आपकी 3 सीट हैं। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस की आप देखेंगे तो टोटल जो सीट्स हैं वो 18 हैं। हिंदी की आपकी यहाँ पे 2 सीट हैं और यहाँ पे कॉमर्स की आपकी 2 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये असम यूनिवर्सिटी दीफू कैंपस है उसकी अलग सीट मेंशन की गई जिसमें आप कॉमर्स की देखेंगे तो 5 सीट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी असमीज लैंग्वेज है उसमें आपकी 1 सीट है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसमें 2 सीट हैं। यहाँ पे हिंदी 2 बार रिपीट हुआ है तो वो आपका सिलचर कैंपस है और यहाँ पे दीफू कैंपस है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री की 1 सीट है। लाइफ साइंस की यहाँ पे आपकी 4 सीट हैं। फिजिक्स की आपकी यहाँ पे 7 सीट हैं और आपके यहाँ पे इंग्लिश में 6 सीट के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आप देखेंगे सीट एंड सब्जेक्ट हैं। टोटल यहाँ पे आपको 43 प्लस सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी और यहाँ पे जो आपकी सीट है वो 401 प्लस सीट आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो आपका सीट सब्जेक्ट एंड पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो आपका जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो एडमिशन में मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे एडमिशन पीएचडी 2025-26 मेंशन किया गया। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आप ये एप्लीकेंट लॉगिन कर सकते हैं। कॉलेज लॉगिन है, डिपार्टमेंट लॉगिन है, एडमिन लॉगिन है। आप यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो अन्य नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिल जाएंगे। साथ यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का मैं लिंक और नोटिफिकेशन और अप्लाई कैसे करना है वो सभी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो डायरेक्ट क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे मैंने इस नोटिफिकेशन के सभी पॉइंट्स डिटेल्स में बता दिए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे नोटिफिकेशन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको वीडियो एक लाइक जरूर करना चाहिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।